নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 19वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे 1.19.21। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से 25 तक करेंगे। 21 नंबर श्लोक। सर्वे वयं तावद् इहास्महे अथा सर्वे वयं कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं वीरजस्कं विशोकम् यस्यात्ययं भगवता प्रधानः यस महामंजरी माता जी। तो आवाज ठीक है? नहीं, आवाज क्लियर नहीं है। साउंड माइक सामने आप नहीं रख रहे, माइक को सामने रखिए। अंजलि राठी माता जी, आपके पास है ये हेडफोन माइक रस्सी वाला? हाँ जी। ओके, हाँ रेडी रखिएगा। हेलो, हरे कृष्ण। यस माता जी। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त सांसारिक कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। तात्पर्य: भौतिक सृष्टि की जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं, तथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युमन लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारिका लोक तथा अनेकों अनेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहाँ भगवान अधिष्ठाता हैं। वहाँ के सारे जीव मुक्त आत्मा हैं और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक हैं। वहाँ भौतिक कलमश नहीं है, पर हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतः वहाँ कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोक दिव्य आनंद से पूर्ण है। वहाँ ना जन्म है, ना जरा, ना मृत्यु और ना रोग है। उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोक में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था और वहाँ एक सत हुए सारे ऋषि इसे पहले से देख सकते थे। सभी किसी का कोई प्रश्न है तो रोकिएगा, तभी आगे। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। तब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है, ऐसे महान भक्त हमारी सृष्टि से ओझल हो जाता है, अतः दुखी होने की बात तो है ही। जिस तरह भगवान विरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया।
हरे कृष्णा। यस, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब एक एक करके बताइए, जो जिनको जो बोलना है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक तो है कि भगवान ये जल जगत के बाहर परव्योम में असंख्य वैकुंठ लोक है। जितना भगवान का अवतार उतना लोक। और क्या इंपॉर्टेंट है? आपके सारे जीव मुक्त आत्मा है। यस, करेक्ट। हम लोग बद्ध जीव है, वो अमुक्त जीव है सब। और सभी ऋषि लोग उधर आश्वासन दिया कि हम लोग आपके प्रस्थान के बाद हम लोग वहां से निकलेंगे। तो कितना भाग्य। महाराज परीक्षित के लिए वहाँ धाम पहले से पूर्व निश्चित है कि उनको वहां ही जाना भगवान के साथ। सभी महर्षि वहाँ के हर चीज को देख सकते थे, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, वो पहले से जानते थे सब काम। हरे कृष्ण बोली। इन सब लोकों में भी गोलोक विशिष्ट लोक है जहाँ पे भगवान के विशिष्ट पाक्षर रहने गए थे, और इनका परीक्षित महाराज का प्रयाण वो विशिष्ट लोक की तरफ ही होने वाला, ये भी पता। And Maharaj Parikshit was destined to achieve this particular loka. Hari Bol, Golok Vrindavan. And the great rishis assembled there could foresee this. वही जाने वाले best among devotees. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes माता जी, प्लीज माता जी। जैसे भगवान कभी बिरले ही किसी संत के नजर में आते हैं, उसी तरह से ये महान भगवत भक्त भी कभी ही नजर में आते हैं। Yes. 22 नंबर श्लोक। अश्रुत्य तद्रेषि गणवाच परीक्षित आभासतेनाम् अभिनन्द्ययुक्ताम् शुश्रू समानाश्चरितानि विष्णु। यस, अंजलि माता जी। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतः उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। और एक बार माता जी अनुवाद। अच्छा। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतः उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। 23 नंबर श्लोक। समागता सर्वतैव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधारास्ते पृष्ठे नामोऽत्र च कश्चनार्थ इते परानुग्रहमात्मशीलम्। यस, नंदिनी माता जी। मिताली माता जी, आपके पास वो हेडफोन है क्या? वो कान वाला रस्सी वाला है? हाँ है तो सही। यस, नंदिनी माता जी। यस, नंदिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्य लोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तात्पर्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य है: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण भगवान के माता जी थोड़ा ऊपर कीजिए स्क्रीन। यस सर, किसी के पास कैलकुलेटर है तो 64 का 78% कितना होता है आशीष प्रभु? (64 into 78%) बुक में तो 18% लिखा है, भगवान के गुणों के 18% का। हरे कृष्ण। किसी के पास है कैलकुलेटर आजू बाजू? 64 का 78% कितना होता है? 11.52। फिर से बोलिए। 78 की 18%। 78% लिखा हुआ है ना? 49.92। हाँ, तो मैक्सिमम 49.9 माने 50%, ठीक है ना पंकज प्रभु? तो यस, भौतिक जगत में एक जीव आत्मा सर्वोच्च कितना % गुण आ सकता है उनमें विनीता माता जी? 50 गुण हो सकता है। 64 में से ब्रह्मा जी का 50 है, ठीक है? ठीक है निकुंज वीरानी माता जी? अरे कृष्ण, तो ब्रह्मा जी का 50 है, तो क्या सभी जीव के लिए 50 होगा? अरे नहीं, सर्वोच्च, मैक्सिमम, हाईएस्ट। अच्छा, ठीक है, कैलकुलेशन सब पूनम जायसवाल माता जी को समझ में आ गया कैसे आ गया 50? भगवान का 64 गुण मैक्सिमम कृष्ण का ही हो सकता है, ये 64। और भौतिक जगत में जीव आत्मा का मैक्सिमम पिंकी माता जी कितना हो सकता है? 78% हो सकता है। तो 64 का 78% कितना होता है? पंकज प्रभु ने कहा 49 पॉइंट समथिंग, तो 50 पकड़ के चलिए, ठीक है? आगे माता जी। भौतिक शक्ति द्वारा हरे उसी कृष्ण प्रभु जी, प्रकार दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे भगवान के गुणों के 18% बोला है, तो वो क्या 50? हाँ, 18% है। नहीं प्रभु, 18% भगवान के गुणों के 18% तक। 14.4 14.04 78% भगवान के गुणों का 78%, 78%। प्रभु जी यहाँ देखिए लिखा है भौतिक जगत में ये गुण भगवान के गुणों के 18% तक भौतिक जगत में दिया प्रभु। तो हम लोग तो भौतिक जगत में ही है। 18 नहीं है, 78 है, 78 है। लेकिन इसमें तो 18 ही दिया हुआ है। पुराना बुक में 18 दिया हुआ है। रॉन्ग है। रॉन्ग है, मिसप्रिंट है। ये तो सर्वदम तो बंगाली कर रहा है। लेकिन उसका सेंटेंस दूसरा है प्रभु जी। भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहते हैं। 18% जो लिखा है। In the material world, up to 78% of the Lord's attributes are covered by the material. नहीं, वो 78 होगा माता जी। शशि माता जी वो 78 होगा। आगे 78 ही है, 78 ही है। हो सकता है पुराना बुक में थोड़ा मिसप्रिंट होगा। अच्छा, वो माता जी ने पकड़ा दिया विनीता माता जी ने। विनीता माता जी, एक उस पेज को फोटो खींच के आप हमको थोड़ा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यस, आगे माता जी। स्क्रीन में भी 18%। भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्राय लुप्त रहता है। ब्रह्मांड के लोकों में 3 वर्ग हैं, जिनके नाम हैं अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं।
সবাই বুঝতে পারছেন তো? कोई कुछ प्रभु जी यहाँ पे लिखा हुआ है मेघों से आच्छन्न ये इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्राय लुप्त हो जाता है। तो शशि माता जी, जीव भगवान के अंश है ना? यस। तो भगवान में जो गुण होगा वो जीव में भी होना चाहिए ना? यस। ठीक है, लेकिन ढक जाता है। कैसे ढक जाता है? उदाहरण दिया हुआ है, सूर्य के तेज से। हाँ, मेघ क्लाउड आता है तो ढक जाता है, तो पूरा पूरी नहीं आता है, अंधेरा नहीं हो जाता पूरा, लेकिन रोशनी कम हो जाता है ना। ठीक है, कितना कम हो जाता है? 22% कम हो जाता है, 78% ही दिखता है। ठीक है माता जी, आगे तो कलर भी चेंज हो जाता है इसीलिए। हाँ, अभी देखिए, अभी हमारा क्लाउड इधर थोड़ा काला काला अभी आ रहा है, रेनी सीजन है, पूरा हट जाएगा तो पूरा ब्राइट ऑरेंज येलो आ जाएगा। जियो का लिखा है प्रभु जी, जियो का मूल रंग प्राय लुप्त रहता है। वही, ये तो उदाहरण से दोनों, जीवों का मूल रंग माने कैरेक्टरिस्टिक्स समझना पड़ेगा। रंग नहीं माने, रंग माने कॉम्प्लेक्शन नहीं माने उनका गुण, ये समझना पड़ेगा। ये पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं। ये समझ में आया? श्याम प्रभु हरि बोल, बताइए, पृथ्वी का लोग मध्य, क्या ये फिर से लाइन पढ़िए नंदिनी माता जी, श्याम प्रभु समझाएंगे। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोक के प्रारंभ में रहते हैं। मध्य लोक के प्रारंभ में, ये समझाइए कैसे हुआ? मध्य लोक के प्रारंभ में বুঝতে পারছি না। हाँ, ये अंजलि राखी माता जी समझाइए, सुषमा माता जी समझाइए, सुषमा शो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, लिखा है कि सत्य लोक के सभी निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निपुण होते हैं, इसलिए मध्य पृथ्वीवासी जो है वो मध्य लोक के प्रारंभ में, मतलब उनके बॉर्डर पे हैं। कि माने इसका मतलब क्या? बॉर्डर पे है क्या? इसका मतलब क्या? यस, पंकज नेत्र राजेश प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, आई बोलबो प्रभु, एक सेकंड था। यहाँ पे ब्रह्मांड के लोगों को तीन लोकों का 3 वर्ग बताने हैं, अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। यस। अधोलोक मतलब नीचे के, जैसे पृथ्वी के नीचे, जैसे पाताल, सूतल, रसातल वगैरह। यस। मध्यलोक जो हो गया ये पृथ्वी लोक, जिसका प्रारंभ है, और उसके पृथ्वी से क्रमशः जो ऊपर जा रहे हैं वो ऊर्ध्वलोक हो गए। तो इस मध्यलोक मतलब यहाँ पे पृथ्वी लोक में हम लोग आए हैं। The human beings on earth are situated at the beginning of intermediate world. इसका क्या अर्थ है? बिगिनिंग ऑफ भूलोक होगा क्या? भूलोक कैसे बोलते? भू 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 स्व ऐसे बोलते हैं जो? यस, पंकज प्रभु। हाँ, ये जैसे पृथ्वी के नीचे के जो पाताल लोक वगैरह है, और ऊपर के जो उनके बीच में ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट होते हुए ऊपर की तरफ जो जाने ऊर्ध्वलोक है। बिगिनिंग ऑफ इंटरमीडिएट वर्ल्ड, मध्यलोक, इंटरमीडिएट वर्ल्ड इज मध्यलोक, उसका बिगिनिंग प्रारंभ है। लेकिन एंड तो ऊर्ध्वलोक में जाके ही होगा प्रभु। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये मतलब ये नीचे के लोग नीचे जा रहे हैं, इससे स्टार्ट होते हुए क्रमशः ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊर्ध्वलोक भी तो स्टार्ट हो जा रहा है वहां से। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम बोले? हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, ये जो अधोलोक, वो तो पाताल लोक हो गया, 7 लोक, और मध्य लोक हुआ जो 7 ऊपर के हैं पाताल लोक, 7 उसमें वो सबसे ऊपर में है। मतलब ये जो पृथ्वी है, वो जो सतलोक और ये लोक है ना, जो 7 लोक है, उसमें पृथ्वी जो है वो मध्य लोक के सबसे ऊपर में है। उसके बाद से वो ये कैलाश आ जाता है, जैसे आध्यात्मिक लोक शुरू हो जाता है। यस, और कोई? प्लीज थोड़ा सोच के बोलिएगा। हाँ प्रभु, मध्य लोक के प्रारंभ में पृथ्वी है, और पृथ्वी सबसे प्रारंभ यही है। समझा नहीं? मनुष्य रहते हैं। अशुभ प्रभु फिर से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, क्या बोल रहे हैं प्रभु? समझा नहीं, क्या बोला आपने? बोले प्रभु कि मध्य लोक में पृथ्वी लोक जो है
प्रारंभ में ही पड़ता है। प्रारंभ में पड़ता है, क्या अर्थ है, क्या है? मतलब यहाँ मनुष्य की जो निवास है मध्य पृथ्वी लोक, ये मध्य लोक का प्रारंभ है। इसके ऊपर बाकी लोग जो मध्य लोक में पढ़ते हैं वो आगे ऊपर पढ़ते हैं। नॉट क्लियर। एनीबडी एल्स? संगनी श्याम माता जी और कोई बोलना चाहेंगे? अदरवाइज विल गो अहेड, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। निमेश प्रभु, नंद किशोर प्रभु। हरे कृष्ण, क्या बोले प्रभु? म्यूट में चले गए। यस, ओके। भूलोक से स्वर्ग माने सतलोक तक जो लोक चलता है, तो भूलोक जो है वहीं से स्टार्ट होता है। जो भूलोक ही आ रहा है उस जगह, पहला भूलोक आ रहा है। मैंने पृथ्वी लोक जो है ना, भूलोक मध्य लोक से प्रारंभ होता है। भूलोक से प्रारंभ होता है, वो तो मध्य लोक में आता है ना। पृथ्वी लोक या भूलोक तो वो तो बीच में आता है, सेंटर में। ओके ओके, ठीक है। यस, कंटिन्यू। उसके ऊपर प्रभु जी महलोक रहता है, तपलोक रहता है, ये सब क्या है? वो तो ऊर्ध्वलोक हो गया ना। प्रभु जी आप समझाइए। वो तो ऊर्ध्वलोक हो गया। मुझे समझ में नहीं आया, उसीलिए मैं पूछ रहा था। ओके, आगे पढ़िए। नंदिनी माता जी पढ़िए, आगे पढ़िए। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव। ये हो सकता है कि वो जम्बूद्वीप वाला वो लाना पड़ेगा, समझे पंकज को? मध्य लोक के प्रारंभ में जम्बूद्वीपे, वो आप लोग सुने होंगे ना, जब किसी का श्राद्ध। जम्बूद्वीप भारतवर्ष है। जम्बूद्वीप भारतवर्ष, यस। जम्बूद्वीप भारतवर्ष, भारत खंड है, और भारत खंड है। उसके बाद अमुक प्रांत है, अमुक देश है, अमुक स्थान होते हैं। मध्यांतर है, वही पर है, संकल्प में है। हो सकता है कि उसका रेफरेंस है। ये संगनी श्याम प्रिया माता जी। प्रभु जी, तो मतलब मृत लोक के बारे में जैसे लिखा, हम लोग जहाँ रहते हैं, पृथ्वी के बारे में लिखा, उसके अंदर कर दिया। लोक में तो मतलब हुआ, लेकिन ये तो मतलब पृथ्वी के अंदर का बात हो रहा है ना, जम्बूद्वीप वाला भारतवर्ष। पृथ्वी लोक, भूलोक, मर्तलोक, मृत्युलोक, ये सिनोनिम्स है। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्ञान के आधार पे तो नहीं किया गया, क्योंकि सत्यलोक में लिखा है ना कि सभी लोग विद्या में परिपूर्ण रूप से निपुण होते थे। तो ज्ञान में तो मतलब उसके बाद तो मनुष्य ही आते हैं ना, देवताओं के बाद। The human beings देवता के बाद पितृ आते हैं। The human beings on earth are situated at the beginning of intermediate world. यस सुषमा माता जी, हो सकता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स लिखा है। प्रभु जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है कि सत्यलोक के सभी निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निपुण होते थे। इसलिए उनको साक्षात वेद कहते हैं। Contemporary live in the upper worlds of which topmost is Satyalok. The human beings on earth are situated at the beginning of intermediate worlds. Human beings are situated at the beginning. हरे कृष्ण प्रभु जी, उसका नेक्स्ट लाइन पढ़िए आप, सत्यलोक के सभी निवासी वाला पढ़िए। उसमें लिखा कि साक्षात वेद कहलाते हैं। In the Satyalok, the inhabitants are fully cognizant of Vedic wisdom, and thus the mystic cloud of material energy is cleared. They are known as the Vedas personified. Okay, anyways, समझना पड़ेगा। Yes, आगे और तो टाइम लेके। प्रभु जी, एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द इंटरमीडिएट वर्ड मतलब अधोल ऊपर के लोग और नीचे लोगों के बीच का जो जहाँ से बिगिनिंग होगा, स्टार्ट होगा, वहीं पे तो ये हो गया मृत्यु लोग या पृथ्वी लोग। ह्यूमन बीइंग्स लिखा है, जीवन। हाँ, तो देयर इन देयर ओनली ना, ह्यूमन बीइंग्स आर देयर पृथ्वी लोक में। तो फिर जैसे जैसे ऊपर के लोग है, वहाँ पे जो दूसरे लोग है, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, वैसे सतोलोक में ये ब्रह्मा जी और जैसे ये सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका जो बात है 84 लाख योनि के अलावा भी 80 लाख योनि पृथ्वी लोक में है, बाकी 4 लाख योनि ऊपर में है और नीचे में है। ठीक है पंकज प्रभु, 14 भुवन में 80 लाख योनि भूलोक में ही है। 80 नहीं, 84 बोल या 82, 80 प्लस 80 प्लस। ये जो 4 लाख मनुष्य योनि है ना, यही ऊपर है या नीचे है? और नहीं, नीचे कीट पीट भी हो सकता है, आई डोंट नो। एनीवेज, बहुत डिफरेंट। यस, आशीष प्रभु कुछ बोल रहे थे?
आप कुछ बता रहे थे प्रभु? प्रभु जैसे अभी पंकज प्रभु बता रहे थे ह्यूमन बीइंग, तो पृथ्वी के अंदर तो और भी सारी जीवनी आती है, तो उनके बारे में हाँ यही तो मैं बोल रहा था, समथिंग कुछ उसको थोड़ा अच्छा से पढ़ने से भी समझ में आएगा। उसमें से ह्यूमन बीइंग जो है अपना ज्ञान की श्रेणी में स्टार्टिंग में जो है वो पृथ्वी लोक में, जो ज्यादा जो ज्ञानी है वो आगे ऊपर के लोकों में, ये जैसे सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है। ओके ओके ठीक है, नंदिनी माता जी आगे आगे। लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, जिनमें से सत्य लोक सबसे ऊपर है। सत्य लोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णांत होते हैं और इस तरह माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक तरह से इच्छा रहित भक्त है। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं से पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे संसारी जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा या उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप लोग का क्या मत है? ये 4 लाख योनि जो मनुष्य का है, यही तो ऊर्ध्वलोक और निम्नलोक में है। ऊर्ध्वलोक और निम्नलोक में तो पशु नहीं जा सकता है, और या दूसरा कोई भी योनि 80 लाख तो नहीं जा सकता है, क्योंकि दे आर बाउंड। चेतना के स्तर पे ये 4 लाख जो योनि है मनुष्य, यही ऊपर और नीचे जा सकता है। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। भूलोक क्या पृथ्वी को बोलते हैं? हाँ, भूलोक पृथ्वी लोक है। यस। तो प्रभु जी ये जो मध्य लोक जो शुरू हो रहा है वो तो पृथ्वी से ही शुरू हो रहा है, भूलोक से ही शुरू हो रहा है। शुरू क्या, ये शुरू होने का बात एक ही तो है। मध्य लोक में एक ही आता है, भूलोक, बस खत्म। और बाकी सब जैसे यहाँ पे 3 नहीं, ऊर्ध्वलोक तो ये है जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, सत्यलोक। यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है। ऊर्ध्वलोक में बाकी सब आता है। भूलोक के ऊपर भू, भूवर, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक। और तब आध्यात्मिक जगत अलग हो गया, ये तीनों से अलग हो गया आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत तो अलग है, ये तो भौतिक जगत 14 भुवन है। ब्रह्मा जी के आध्यात्मिक जगत में रहता है, ब्रह्मा लोक के आध्यात्मिक जगत में है। नहीं प्रभु, ये जो 3 लोक है ना, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, ये तीनों को छोड़ के इसके ऊपर आध्यात्मिक है। ऑब्वियसली, यस। अच्छा। 24 नंबर श्लोक। ततश्च वपृच्छमिमं विपृच्छे विश्राव्य विप्रा इति क्लेद्यतायम् आत्मनाम्रियमनिश्च कृत्यम् बुद्धं च तत्रामृषता धियुक्तः। यस, मिताली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होके खराब, कुछ काम नहीं कर रहा, बार बार क्लास नहीं पकड़ रहा था। ये 78% पाए जाते हैं, ये वाला 23 नंबर श्लोक का, ये थोड़ा समझा दीजिए, मेरा छूट गया पूरा। यस, हम लोग डिस्कस किया था। भगवान का 64 गुण है, तो जीवात्मा मैक्सिमम सर्वोच्च कितना % आ सकता है? 78%। यानी 64 का 78% कितना आता है? 49.9 समथिंग, 50। तो जीवात्मा का सर्वोच्च मैक्सिमम कितना आ सकता है? 50 गुण आ सकता है 64 में से। और वो कौन है? ब्रह्मा जी है। ठीक ठीक। यस, मिताली माता जी। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात
मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। और एक बार माता जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुवाद। हे विश्वास प्राप्त पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे अपनी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तात्पर्य इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष 2 प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न यह है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है। आगे एक सेकंड। मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को शुकदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकला है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन के हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भागवत गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से ही इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की हैं और कुछ तृतीय कोटि की हैं। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। आस्ते आस्ते करो, दो साउंड आस्ते करो। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, यहाँ लास्ट पैराग्राफ में जो थ्री टाइप्स ऑफ जो रियलाइजेशन बताया वो ब्रह्मांड, परमात्मा, भगवान, यही है। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु यहाँ पे जो 3 मेथड बताया हुआ वो वही वाले ज्ञान योग, भक्ति योग और वही वाला सेम है, वही है वो। और 3 टाइप्स ऑफ रियलाइजेशन यूजुअली ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन। 4 टाइप्स ऑफ योगा, 3 टाइप्स ऑफ रियलाइजेशन, 4 टाइप्स ऑफ योगा। 4 टाइप्स ऑफ योगा क्या है? कर्म, ध्यान, ज्ञान, भक्ति। रियलाइजेशन 3 टाइप्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे देखा उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। शुद्ध शब्द का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? और परफेक्टली करेक्ट। एक सेकंड, शुद्ध कहाँ आया है? शुद्धम च तत्राम, perfectly correct. Put us to the action of immediate duty. Please, after proper deliberation, tell me the unalloyed duty of everyone in all circumstances, and specifically of those who are just about to die. Shuddham Chatatra. Shuddham, perfectly correct. For transcendental realization or self-realization, many processes are recommended. Some of them are this, but first class method demands that one gives up other methods. So शुद्धम यानी बहुत तरीका है, लेकिन हमको वो साधन बताइए जो सबसे बेस्ट है, परफेक्टली करेक्ट, शुद्धम है। ठीक है शशि माता जी? पिंटू रिचार्ज की ना इधर 25 नंबर श्लोक।
तत्राभवद्भागवान् व्यासपुत्रो यत्रेक्षयागम् आत्मनो अनपेक्षः आत्मनो अनपेक्षः आलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्को वेदश्च बालेरवधूतवेश Yes, पंकज मिश्र राजेश प्रभु। उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा हो। यस पंकज को आप थोड़ा देखिए। ठीक है। भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु का स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता व्यास देव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत इन्हीं से सुना। इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए और इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक है जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी पहले ही अपने पिता की कृपा से उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनमें समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी अपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि गण एक मत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। और जब ये सारी बातें चल रही थी, तभी व्यास देव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ बोले। शब्द कभी कभी श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। क्या इसका मतलब क्या मतलब है कि जहाँ पे ऐसे श्रेष्ठ भक्त रहते हैं, उनको भी भगवान के सदृश रेस्पेक्ट देने के लिए भगवान शब्द यूज किया जाता है। तो जैसे श्लोक में जो भगवान शब्द यूज हुआ है, वो उनके सुखदेव गोस्वामी के लिए यूज हुआ है। तो जो परमेश्वर के भगवान के जो भक्त हैं, उनके लिए भी, जैसे बहुत जगह हम लोग पढ़े ना कि देवी देवताओं को भी भगवान बोल के संबोधित किया जाता है बहुत जगह, उसी तरह से भगवान के भक्तों को भी बहुत जगह भगवान बोल के संबोधित किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु।